हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोडक्टेड लैब। तो आज हम लोग सेशन 6 में बात करेंगे तो फायरवॉल एंड पॉलिसी, फायरवॉल एच इसके बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका यूजर जोन है। यूजर जोन से ट्रैफिक आगे स्विच होके निकल के सीधा जाएगा नेक्सस स्विच पे। ये कोर स्विच, उसके बाद कोर फायरवॉल, उसके बाद अगेन कोर फायरवॉल, सॉरी कोर स्विच टू आईओएस स्विच, देन ये रीड सर्वर। तो ट्रैफिक रीड सर्वर जाने के लिए आपको कोर फायरवॉल होकर ही जाना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लीटली बाय डिफॉल्ट फायरवॉल, तो फायरवॉल में ये ट्रैफिक एक्सेस नहीं होता है, तो आपको रूल देके इसको एक्सेस देना पड़ेगा। चलो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे रूल के एनेबल करते हैं। आज पूरा वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि एच ए फायरवॉल रूल, पॉलिसीज एंड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग पॉलिसी का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा चीज देखेंगे। तो ये मेरा यूजर मशीन है, आईपी एड्रेस मैंने टाइप किया तो देख सकते हो इसका आईपी एड्रेस है 10.1.32.10। इसको मैं 2.1 को मैं पिंग करूंगा तो ये कॉम्प्लीटली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अभी मैं रूल बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पर 2.1 जो है वो है आपका, 2.10 जो है वो है इंटरफेस आईपी एड्रेस, ओके, इस डिवाइस का। और ये जो है ये फायरवॉल और गेटवे का आईपी एड्रेस है, ओके, गेटवे, ओके, ग्रेट, ओके। तो इतना तक हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा फायरवॉल के बारे में देखते हैं एंड उसके बाद में हम लोग एक बार पिंग करते हैं 10.1.3.1.10 को। ये नहीं होना चाहिए पिंग, या तो पिंग किया, ये नहीं होगा क्योंकि फायरवॉल रूल में अलाउ नहीं है। तो फायरवॉल में लॉगिन करते हैं। तो ये मेरा यूजर नेम एडमिन, दिस इज द पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा याद रखना, कभी किसी को भूलना नहीं तो कॉम्प्लायंस इशू हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। चलो, तो मैं पॉलिसी एंड ब्राउजर में जाते हैं। फायरवॉल पॉलिसी में जो गया मैंने, यहाँ पर एक रूल क्रिएट करते हैं, क्रिएट रूल। यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं, एक याद रखने वाला नाम डालना चाहिए, यूजर टू इंटरनल, ओके। कौन सा इंटरफेस से कम्युनिकेट होगा वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो FortiGate आपका यूजर बेस्ड फायरवॉल है, यूजर मतलब इंटरफेस बेस्ड फायरवॉल है, ठीक है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकल में आप FortiGate भी थोड़ा सीख पा रहे हो, दिस इज एडेड एडवांटेज। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। चलो यूजर नेटवर्क को हम लोग कॉन्फ़िगर करें 10.1.3, ओके, 2.0/24। और सबनेट आईपी इसको हमेशा याद रखना कैसा काम करता है, नहीं करता है, नहीं तो सीसीएनए में जब मैं पढ़ूंगा तब जगह समझ में आ जाएगा। ये है आपका इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क का जो आईपी 10.1.3.1.0/24, ओके, नाइस, ये भी ऐड कर दिया। उसके बाद FortiGate फायरवॉल में एक चीज देखो कि यहाँ पर एक्शन इज अलाउड। एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लेता हूँ पहले, ओके। ओके, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। एक बार सब कुछ ठीक है, चलो। हाँ, 10.1 ओके, फाइन, ओके। तो यूजर, हाँ, यूजर एक्सेस इंटरनल एक्सेस, ओके। अच्छा, एक्शन इज एक्सेप्ट। और यहाँ पर देखो फायरवॉल का जो पॉलिसी मोड है, मतलब इंस्पेक्शन मोड है, यहाँ पर दो मोड है, एक फ्लो बेस मोड, एक प्रॉक्सी मोड। तो फ्लो बेस मोड क्या होता है, पहले प्रॉक्सी बेस मोड देख लेते हो। यहाँ पर मोर फीचर्स कैन बी इंस्पेक्शन। मोर फीचर्स मतलब यहाँ पर यूआरएल, एंटीवायरस, वेब फिल्टर, डीएनएस इंस्पेक्शन सब कुछ करते हैं ये प्रॉक्सी बेस में। और फ्लो बेस जो मोड होता है उसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द
पॉलिसी, दैट मीन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इंस्पेक्शन। ओके, ये ऑप्टिमाइज करता है इंस्पेक्शन को, और ये प्रॉक्सी जो है मोर फीचर से इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये इंटरव्यू में पूछता है कौन सा मोड है FortiGate इंस्पेक्शन, एक है फ्लो मोड, एक है प्रॉक्सी मोड। ओके, फाइन। नेक्स्ट, लॉग वी हैव रिकॉर्ड ऑल सेशन। ओके, सर्विस देना ही भूल गया, सर्विस ऑल सर्विस, ये ऑल सर्विस दे सकते हो लैब में। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके, ये रूल एक्चुअली क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो। ओके, तो डिफरेंट नेटवर्क को पिंग करके देखेंगे। सपोज 1.10 को नहीं होगा तो 1.1 को पिंग करके देखते हैं। ओके, 1.1 को हम लोग जब पिंग किए थे वो तो सक्सेसफुली पिंग हो गया। 1.11 में शायद पिंग नहीं हो रहा है, या दूसरा कोई वजह हो सकता है, लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आर्प एक बार चेक कर लेते हैं, आर्प कैसे काम करता है। आई बटन में लिंक है, देख लेना। गेट सिस्टम आर्प, वहाँ से आप लोग देख सकते हो गेट सिस्टम आर्प करके। गेट सिस्टम आर्प, क्या या गेट सिस्टम आर्प। यहाँ पर देखो 10.1.3 1.11 का जो आर्प है वो मिल गया, 10.1.3 2.10 का जो आर्प है वो भी मिल गया। तो एक्चुअली रूल जो है सही बना है, पिंग भी डिफरेंट नेटवर्क में हो रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूटेड पिंग 1.10 को देख लेते हो, 1.10 को भी आना चाहिए। अभी एक बार चेक कर लेता हूँ, वो भी आ गया। चलो, ये पर आईपी एड्रेस आ गया, एक बार देख लेता हूँ। 10.1.3.1.111, यस सक्सेसफुली पिंग। एंड 1.10 ये भी सक्सेसफुली पिंग। एंड 2.10 को देख लेता हूँ, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 2.1 को एक बार देख लेता हूँ। हाँ देखो, डिफरेंट नेटवर्क में पिंग आ गया, तो रूल जो है सक्सेसफुली पुट हो गया। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, तो फायरवॉल रूल तो हो गया। अभी हम लोग पूरा फायरवॉल की एच के बारे में बात करेंगे, एच एंड इंटरफेस के बारे में। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एच के बारे में जब मैं बात करूंगा तो है ये जो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसा ट्रैफिक जा रहा है। एच तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखने में, लेकिन आपको ट्रैफिक पूरा समझना चाहिए कैसा ट्रैफिक जा रहा है, कैसा ट्रैफिक आ रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बात करेंगे। अच्छा, ऐसे आर्किटेक्चर हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कोर स्विच है, ठीक है, ये कनेक्टेड है आपका, मतलब ये आईओएस स्विच है, कोर स्विच आईओएस स्विच है। ठीक है, ये आपका नेक्सस स्विच है। ठीक है, और ये भी नेक्सस स्विच है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन डन। ओके, तो अभी ये कोर फायरवॉल है, उसका भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हो गया। तो आज देखेंगे VLAN एच के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग पॉलिसी के बारे में बात कर लिया, कैसे पॉलिसी देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, और अभी देखेंगे कैसे विलन और एच ने कैसे ट्रैफिक मूवमेंट करता है, वो भी हम लोग देखेंगे। कैसे ट्रैफिक गेटवे क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो भी देख लेंगे। ये है साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो वीडियो को पूरा देखना तो आपको फायदा होगा। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ FortiGate फायरवॉल के लिए सेम होगा, ये हर एक फायरवॉल के लिए सेम है। पालो अल्टो पकड़ लो, सिस्को पकड़ लो, जूनिपर पकड़ लो, सभी सेम ही होगा। कॉन्सेप्ट और इक्वल बोथ द फायरवॉल्स, ऑल ऑफ द फायरवॉल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग के पास FortiGate है, तो FortiGate फायरवॉल को ही थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर FortiGate का कोई कोर्स नहीं है कि FortiGate पूरा जान जाओगे। FortiGate कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है वो सीख दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो फुल। ओके, तो अभी यहाँ पर थोड़ा हम देख सकते हैं FortiGate VLAN एच फायरवॉल को कॉन्फ़िगर से हम लोग करेंगे। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कौन सा जोन में क्या है। यहाँ पर देखिए यूजर जोन है, यूजर जोन से रेड जोन, यहाँ पर से रेड जोन भी है। तो ये दोनों फायरवॉल को हम लोग हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और इतना तक हम लोग का कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्सस स्विच कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, पिछले सेशन 543 में देख सकते हो।
ठीक है, ये जो कोई इंटरफेस है ये भी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर पूरा ट्रंक मोड में है और ये इंटरनल जोन में ये 3 सर्वर है। ऑल द सर्वर गेटवे विल बी कोर फायरवॉल, दिस आल्सो यूजर जोन वर्कस्टेशन भी गेटवे, ये भी कोर फायरवॉल होगा। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं और डिटेलिंग में। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन अबाउट इट। अच्छा, तो पहले लॉगिन करते हैं। ओके, ये एडमिन है, यूजर नेम। ओके, अच्छा ये लॉगिन हो गया। अभी ओके, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लॉगिन चल रहा है, बड़ा होना दो। एडमिन पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड कभी नहीं शेयर करना, ठीक है। ओके, डायगोनल्स आईपी एड्रेस लिस्ट। ओके, ये एक्चुअली 192.168.56.45 ये एक्चुअली मैनेजमेंट आईपी है। चलो इस पे लॉगिन करते हैं। ओके, HTTPS एक्सेस करना पड़ेगा, डबल फ्रंट स्लैश, हाँ HTTPS 192.168.56.40 सॉरी 45 या क्लिक एडवांस, क्लिक प्रोसीड, admin username password, great, click OK, remain me later, पोस्ट फायरवॉल 2 में लॉगिन करना पड़ेगा अभी। डायगोनस आईपी एड्रेस लिस्ट, ये जो 5646 ये एक्चुअली आईपी है। ओके, इसमें लॉगिन करते हैं जीयूआई में। ओके, रिमाइंड मी लेटर। तो इसमें नेटवर्क डैशबोर्ड है, ये इंटरफेस में गया। ओके, यहाँ पर पोर्ट 3, अच्छा यहाँ पर देखो एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव पैसिव। ओके, एक्टिव पैसिव एक्चुअली एक मोड है, ठीक है। ये मोड के साथ हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर दो मोड है, मतलब एक ही मोड दिख रहा है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्चुअली जो फायरवॉल इसके साथ एक कनेक्टेड रहता है। ओके, सपोज एक फायरवॉल डाउन हो गया तो दूसरा फायरवॉल एक्टिव हो जाएगा। तो कैसा होगा, तो क्या होता है कि इनिशियली में दोनों फायरवॉल एक्टिव एक्टिव मोड, एक्टिव एंड पैसिव मोड में रहता है। सपोज एक्टिव फायरवॉल गोज डाउन, पैसिव मेक एक्टिव। ओके ओके, मेक एक्टिव, करेक्ट। ओके, यहाँ पर डिवाइस प्रायोरिटी होता है, डिवाइस प्रायोरिटी जितना कम होगा वो एक्चुअली पैसिव मोड में रहेगा, ठीक है। जो ज़्यादा रहेगा वो एक्टिव मोड में रहेगा। ओके ओके, यहाँ पर आपका ग्रुप नेम देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, मॉनिटरिंग कौन सा इंटरफेस में करोगे वो भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा व्हाट इज हार्ट बीट इंटरफेस। हार्ट बीट इंटरफेस क्या है, सपोज दो फायरवॉल कनेक्टेड है, ठीक है, दो फायरवॉल कनेक्टेड है, उसका जो कम्युनिकेशन होता है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, उसके लिए हार्ट बीट इंटरफेस की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है मैं बोल देता हूँ एक बार। तो हार्ट बीट क्या करता है, यहाँ पर ना एक काम होता है, मतलब दोनों फाइनल जब कनेक्टेड रहते हैं, हार्टबीट इंटरफेस जब कनेक्टेड रहता है दोनों फाइनल के साथ, वहाँ पर FMCG, ओके, FMCG बोल के प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। FMCG, ये देखो दोनों फायरवॉल जब कनेक्टेड रहता है यहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। ये दोनों के साथ कम्युनिकेशन होता है, जिस कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका FM FG sorry FGCP, FortiGate Control Communication Protocol, FortiGate Communication Protocol। ओके, प्रोटोकॉल का नाम है FGCP। ओके, FGCP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल काम करते हैं दोनों फायरवॉल के बीच में, कौन सा फायरवॉल में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है तो इसके बारे में, ठीक है। तो FGCP जब कम्युनिकेशन करेगा तब जगह पता चल जाएगा कोई फायरवॉल डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी से ये डिसाइड कर लेगा कौन एक्टिव है कौन प्राइमरी है। सपोज एक्टिव में डाउन हो गया, FGCP प्रोटोकॉल से पता चल गया सेकेंडरी को कि इसमें इफेक्टिव में फायरवॉल है,
एक्टिव में फायरवॉल में प्रॉब्लम है तो इस पर ऐसे फायरवॉल एक्टिव में चला जाएगा। ओके ओके, तो FGCP आपको पता चल गया। तो अभी ओके में क्लिक करते हैं तो ये तो हो गया, पोर्ट 3 भी कॉन्फ़िगर है। यूनिकास्ट जो PRIP है और 00 में ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। ओके ओके, अच्छा PRIP को मतलब पोर्ट 3 का जो IP है उसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, पोर्ट 3 का जो IP है, एडिट, यहाँ पर IP देना पड़ेगा 10.0 10.10.10.9 आई थिंक 10.10.10.10 डॉट या 10.10.10.9/24। click on OK. Okay, now go to the edit and port 3, make a alias name. Alias name is nickname of the interface. Click on OK. Yeah, okay, fine. Okay, तो ये कोर पैनल 1 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो सेम थिंग आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कोर पैनल 2 में भी। यहाँ पर पोर्ट 3 SN है। ओके, क्लिक ऑन ओके। अभी कोर पैनल 2 में भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करो म्यूजिक। हाँ, अभी देखो यहाँ पर जो डिवाइस पैरिटी है, ठीक है, ये कम है। तो मतलब है डिवाइस पैरिटी कम है, मतलब ये सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी फायरवॉल। ओके ग्रेट, तो अभी जो प्राइमरी वाला चला गया। ठीक है, अभी क्लिक ऑन ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक इट्स टेकिंग टाइम, सो स्टे विथ अस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोनों फायरवॉल का मैंने जब IP दिया, ठीक है, जब पीछे कॉन्फ़िगर किया उसके बाद देखो डायगोनस IP एड्रेस लिस्ट दोनों फायरवॉल 2 एंड फायरवॉल 1 में, तो एक कॉमन चीज देखोगे वहाँ पर बोथ सेम IP एड्रेस फॉर मैनेजमेंट। ओके, अभी तक इसका रिफ्रेश नहीं हुआ, ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा रिफ्रेश। ओके ओके ओके, हाँ अभी देखो दोनों फायरवॉल सिंक मोड में आ गया। दोनों फायरवॉल आउट ऑफ सिंक, मतलब अभी दिख रहा है कि फायरवॉल के अंदर। ठीक है, दोनों फायरवॉल अभी के अभी फायरवॉल मतलब HMA आ गया रूटर सिंक के। तो ये सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दो और एंजॉय द म्यूजिक।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो फायरवॉल बैक टू बैक लॉगिन है, ठीक है। एक फायरवॉल 1 और एक फायरवॉल 2, ठीक है। फायरवॉल 1 तक देखो एक ही आईपी मैनेजमेंट आईपी के लिए देख रहा है, ओके। अब दूसरी साइड पे आप एक चीज देखो, फायरवॉल 2 में, सॉरी ये फायरवॉल 2 में है, फायरवॉल 1 में देखो वहाँ पर भी मैनेजमेंट आईपी है, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ या फायरवॉल 2 में देखो डायगोनल आईपी एड्रेस देखो, बोथ और आईपी एड्रेस आर सेम 56.45, ओके। तो बोथ और आईपी एड्रेस आर सेम, तो मतलब जब एचएमएम हो जाता है एक्टिव स्टैंड मोड में, तो आप एक ही आईपी से आप लॉग इन करते हो, ठीक है। आपको आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर सेकेंडरी फायरवॉल। आप एक ही आईपी एड्रेस याद रखोगे तो आप एक्टिव या प्राइमरी दोनों में से एक ही आईपी से दोनों में एक ही डिवाइस से लॉगिन करोगे, डिवाइस में लॉगिन करोगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, क्लियर? ओके ओके। So now both are firewall is sync. I think it is required. Otherwise, sync नहीं होगा तो कुछ firewall configuration करने की कोई नहीं होगा, मतलब sync नहीं होगा तो firewall 1 में कुछ configuration करूंगा तो secondary firewall में reflect भी नहीं होगा। तो sync होना जरूरत होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो अभी तो नीचे के पार्ट हो गया, अभी हम लोग इंटरफेस में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ओवर द विलन। तो पहले नेक्सस डिवाइस में कितना कितना क्या क्या विलन है, विलन की डिटेल एक बार देख लेते हैं, 2 3 4, ओके। तो हम लोग जाते हैं फायरवॉल में, पोर्ट 1 के साथ कनेक्टेड है टू नेक्सस स्विच, तो उसमें हम लोग राउटर ऑन स्टिक बनाएंगे ओवर द फायरवॉल। अब देखते रहो कैसे बनाते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पर विलन देना पड़ेगा इंटरनल जोन, ओके। कौन सी है विलन है, विलन कौन सा पोर्ट के साथ कनेक्टेड है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, पोर्ट 1। और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा विलन आईडी, ओके। विलन आईडी दे देते हैं 2, ओके। आईपी एड्रेस दे देते हैं, ओके, 10.153.1.1/24, यस, क्लिक ऑन ओके, ओके। और एक विलन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखो जितना सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा फायरवॉल 2 में भी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा, सो नो वरीज अबाउट द फायरवॉल 2, जस्ट डू इट ऑन फायरवॉल 1, it is automatically syncing. Okay, now VLAN 3, yes, 2.1, being an SNM, to click on OK. Okay, अभी VLAN 3 हो गया, VLAN 4 बनाएंगे। तो ये DMZ VPN, DMZ VLAN, हाँ ये LAN है, तो DMZ के लिए VPN देना पड़ेगा, ओके। पोर्ट 1, VLAN ID 4, 2 3 4, yes, and IP address है 10.1.3.1/24, being an SNMP के अलावा करूँगा, yes, click on OK. So far so good, now it's looking good, okay, yes, all the VLAN has been created. तो अभी क्या होगा, अभी डिफरेंट जब भी पूरा के पूरा जो जितना सारा सेगमेंट हम लोग बनाए थे, पूरा के पूरा जोन हम लोग बनाए थे, पूरा जो गेटवे है फायरवॉल के अंदर है, तो सपोज इंटरनल जोन यूजर जोन से, यूजर जोन टू इंटरनल जोन से, यूजर जोन टू डीएमजेड जोन, डीएमजेड टू इंटरनल जोन, दोनों जोन में कम्युनिकेशन करने के लिए ऊपर का फायरवॉल होगा। तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो गया, ये भी हो गया, मतलब ट्रैफिक राउटेड भी हो गया, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जितना सारा गेटवे है फायरवॉल की तरफ रहेगा तो उसमें फायदा क्या है, तुम
ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, जितने सारा इंटरनल जोन और यूजर जोन का सिस्टम है उसको थोड़ा ऑन कर लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोलना। कोई भी क्वेश्चन है तो मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, फोन डिस्क्रिप्शन में है। और आर्ट के लिए, टीसीपी यूडीपी के लिए जितने सारा वीडियो है आई लिंक बटन में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फुल्ली एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन अभी हो गया। तो अभी एक बार देख लेते हैं गेटवे को पिंग ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये CMD में हो तो IP एडिट है। ओके, तो इसके बाद 10.1.3.1 को यहाँ पर पिंग करेंगे। यस, दिस इज सक्सेसफुली पिंग, दैट मीन गेटवे इज पिंगेबल परफेक्टली। ओके, तो दिस इज नॉट एन इशू, दिस इज द गेटवे, हाई वाला गेटवे। और ऊपर वाला जो मास्क है वो सिस्टम का IP एड्रेस है। So that's all. So thank you guys. Stay with me, and today is for enough. And thumbs up and subscribe. Thanks for watching. We'll see you in the next video. Thank you so much.